हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जा रहे हैं नाउन पढ़ने के लिए। जैसे कि हम लोग पहले नाउन पढ़ चुके थे। नाउन 5 टाइप का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें से 3 नाउन हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था। जैसे कि ये हो गया आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये 3 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, ताकि इसी तरह से एनर्जेटिक हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहे और आप एग्जाम में फोड़ करके गर्दा मचा करके आए। ठीक है, धुआं धुआं करके आइए। ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच से। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन ये है कि जिंदगी में चाहे कितना भी गम हो, ठीक है मेरे दोस्त, जिंदगी में सभी को गम दिए हैं भगवान ने, सभी को गम दिए भगवान ने, सभी को तबाही दी है भगवान ने। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उस तबाही को, आप उस गम को किस ओर ले जाते हैं। आप पहाड़ बनकर उस तूफान से टकराओगे या फिर चट्टान बनकर के आप लहरों से टकराओगे, ये आपका रुख डिपेंड करता है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने प्रॉब्लम से, जिन्होंने समस्या से लड़ा है, एक दिन महान आदमी बना। तो हम लोग को भी इसी तरह से प्रॉब्लम से लड़के, समस्या से लड़ करके महान आदमी बने। अगर दोस्त मेरे पास, अगर दोस्त आपके पिता और मेरे पिता बड़े रिच फैमिली से आते हैं, तो आप ये बड़े अपने सुनहरे भविष्य की कामना, अपने सुनहरे भविष्य गोल्डन अक्षरों से नहीं लिख पाते। ठीक है, तो ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने भविष्य को अपने कलम से खुद लिख पा रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी ऐसे पता नहीं कितने लोग आए जो अपने फैमिली के दम पे नाम नहीं कमा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। बेसिकली मटेरियल नाउन होता क्या? ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मटेरियल, लैंग्वेज में आपको समझाएंगे ताकि आपको समझने में सब दिक्कत ना हो। ठीक है, मटेरियल आप मान के चलिए कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसका मटेरियल क्या हो जाएगा? छड़, मिट्टी, बालू, सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई हलवाई है तो उसका मटेरियल क्या हो जाएगा? डिपेंड ऑन द मटेरियल। लेकिन मटेरियल मतलब आप इतना समझ लोगे। तो उसी तरह से जो भी मटेरियल है उसको मटेरियल कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल, सब्सटेंस, इंग्रेडिएंट, थिंग्स आर मेड ऑफ। जो भी थिंग्स बने हुए हैं सब कुछ, ठीक है, उसे मटेरियल कहते हैं। जैसे वाटर, सिल्वर, सैंड, मिल्क, ये सब मटेरियल है। ये तो कोई बता देगा, कहीं से भी आप पढ़ लीजिएगा बुक उठा करके, मटेरियल नाउन में होता है। लेकिन हम जो आपको स्पाइसी देने वाले हैं, हम जो आपको डिफरेंस देने वाले हैं, वो शायद ही आपको कोई दे पाएगा। तो चलिए देखते हैं हम आपको क्या देने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मटेरियल क्या हम शिप को बोल सकते हैं? शिप, अब एक बात है, शिप इज भेड़, ये तो कॉमन नाउन हो गया ना। शिप मतलब भेड़, बकरी, ये सब कॉमन नाउन हो गया ना, कि सारे एक ग्रुप का हाथ कॉमन हो गए। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का मैंने बताया था, एक क्लास में अगर कोई स्टूडेंट 100 स्टूडेंट तो कॉमन स्टूडेंट हो गया। ठीक है, तो ये शिप क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो ठीक है, तो बताइए शिप भेड़ हो गया, तो फ्लैश ऑफ मीट, फ्लैश ऑफ शिप क्या हो जाएगा? मतलब शिप का जो भेड़ का जो मीट होता है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, कंफ्यूजन है ना। तो शिप का जो भेड़ का जो मीट है ना, उसको सर मटेरियल नाउन बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर चिकन आ गया, कोई भी चिकन मतलब क्या आ गया? कॉमन नाउन, चिकन। ठीक है, हैम क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन उसी का अगर जब मीट बना दिया जाएगा, उसको जब खाने के लिए यूज किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको मटेरियल नाउन। ठीक है, उसी तरह से अगर बकरी है या बकरा है, तो वो क्या कह रहा है? कॉमन नाउन। लेकिन अगर उसका मटन बना दिया जाए सर, तो वो क्या हो गया? वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। ये आपको डिफरेंस पता था सर? नहीं ना। तो इसी तरह से हम लोग मटेरियल के डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, कि ये इतना अंदर घुस करके हम लोग देखेंगे कि मटेरियल नाउन कहां तक होता है। बस क्वेश्चन आपको यही से फ्रेम होता है, और आपको लगता है कि आप ग्रामर जानते हुए भी आपको ग्रामर चूक गया, और हम तो ग्रामर जान रहे थे और हम क्वेश्चन गलत करके आ गए। ठीक है, क्वेश्चन में जब आप करके निकलेगा तो आपको लगेगा मैंने 100 में 100 मारा है, एकदम रॉकेट मिसाइल मार करके आया। लेकिन जब आप बनाने के लिए बैठेगा, मिलाने के लिए बैठेगा ना सर, तब आपको पता चलेगा कि मैंने 90 का 90 गलत मारा है। ठीक है, तो उसी तरह से चिकन को हम लोग क्या बोलेंगे? चिकन को हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। लेकिन जब चिकन बना देंगे, खाने के लिए बना देंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, फिश को भी क्या बोलेंगे? फिश कौन सा नाउन हो गया? फिश कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फिश इन अ वाटर, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे फिश इज गुड फॉर हेल्थ। फिश इज गुड फॉर हेल्थ मतलब क्या? आप उसको खाना चाह रहे हैं, खाएंगे तब ना हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये मटेरियल नाउन में आ जाएगा।
ठीक है। उसी तरह से मटन को हम लोग क्या बोलेंगे, मटन को भी मटेरियल नाउन बोलेंगे। तो मटेरियल नाउन के लिए हम समझ गए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलते हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। थैंक यू।